तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के दोस्तों, जिसने अपना सीए फाउंडेशन फोड़ दिया है या फिर सीए इंटर में मल्टीपल टैब लगा चुके हो और आप सोच रहे हो कि सीए वाले से या तो रेगुलर बैच लेने की या फिर फास्ट ट्रैक बैच लेने की, बिकॉज समवन सजेस्ट यू, और स्पॉन्सरशिप वीडियो जिससे आप इन्फ्लुएंस हो चुके हो, या फिर AIR 1 और मल्टीपल रैंक जो सीए वाले ने प्रोड्यूस करे उससे फैसिनेट हो चुके हो, तो बड़ी टेक अ ब्रेक और इस वीडियो को आंखें खोल के देख, बिकॉज इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। और मैंने अपनी सीए इंटर की जर्नी ना सीए वाले से करी है, तो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू रिव्यू एंड ओपिनियन, और आपको इन दी एंड इंश्योर कराऊंगा कि सीए वाला से आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है सीए इंटर की। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है अपना एडवांस अकाउंट्स, और एडवांस अकाउंट्स को पढ़ाते हैं हमारे सीए नितिन गोयल सर। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सर की टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ, टॉप नोच लगती है मेरे को, बिकॉज वो बिल्कुल इन डेप्थ जाके पढ़ाते हैं और बिल्कुल हर एक चीज़ को पढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ते, और हल्का फुल्का कॉमेडी भी डाल के रखते हैं। उनकी बुक्स के बारे में बात करूँ तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक असाइनमेंट क्वेश्चन और एक होमवर्क क्वेश्चन। असाइनमेंट क्वेश्चन सर क्लास में करवाते हैं और होमवर्क क्वेश्चन सर घर के लिए देते हैं, और इतना सारा देते हैं ना, तो उसमें क्या बोलूँ। और बिकॉज एडवांस अकाउंट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना ना बहुत ज़रूरी है, जो कि सर दे देते हैं बहुत अच्छा। ओवरऑल मैं बात करूं सीए नितिन सर के बारे में, तो टॉप नॉच और टॉप फैकल्टी है सीए इंटर के लिए। चाहे आप पीडब्ल्यू से और कोई सब्जेक्ट की क्लास लो या ना लो, बट आप सीए नितिन सर की इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हो, इतने बढ़िया सर है। एंड इस चीज़ से आई थिंक कोई डिसएग्री भी नहीं करेगा, बिकॉज मैंने जितने भी बच्चों से बात करी उन सब ने पॉजिटिव रिव्यू ही दिया सर के बारे में। तो आप डेफिनेटली सर से रेगुलर बैच ले सकते हो, पेड वाला, बट आप फास्ट ट्रैक मत लेना, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। बिकॉज मैंने सर का फास्ट ट्रैक भी देखा है, आप सर का मैंने मैराथन भी देखा है, और जो सर ने अब की बार मैराथन डाला है ना, वो बिल्कुल इन डेप्थ और इन डिटेल वाला है कि वो सर के फास्ट ट्रैक को ही रिप्लेस कर देता है। इतना बढ़िया और इतना टॉप नॉच कंटेंट है ना जो सर का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मैराथन का, जो की बार डाला है सर ने, आप उससे देख लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, वो लेक्चर भी फ्री में, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए जा सकते हो, और पेड के लिए आप रेगुलर के लिए जा सकते हो। सो बात करते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। जब मैंने इनरोल कराया था ना, तब रेगुलर बैच जो है वो कुणाल सर ले रहे थे, और जो फास्ट ट्रैक वाला पोर्शन था वो सीजे सर ले रहे थे। तो मैं सीजे सर के बारे में बात करूंगा, बिकॉज कुन्नू सर अब शायद कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, और सीजे सर ही आपका रेगुलर बैच भी और फास्ट ट्रैक बैच दोनों ले रहे हैं। तो सीजे सर से मैंने अपना फास्ट ट्रैक बैच लिया था। तो वैसे मैं बोलूँ तो टीचिंग स्टाइल सर का बहुत बढ़िया था, बहुत जोशीले सर हैं, जब भी पढ़ाते हैं जोश से पढ़ाते हैं, तो जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा बोरियत सा फील नहीं होता। एंड हल्की फुल्की माइनर माइनर सी सर की थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे को मिली थी जब सर पढ़ा रहे थे, बिकॉज मैंने कुणाल सर से भी पढ़ा था, तो मेरे को पता था कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। तो जब मैंने चेक करा तो वाकई में थोड़ी सी छोटी मोटी गलती थी, तो शायद सर उसको अब मतलब सुधार लेंगे, क्योंकि वो रेगुलर बैच में आराम से पढ़ाएंगे, तो आप उस चीज़ को शायद अवॉइड भी कर सकते हो। बट हाँ, ये एक माइनर सा फॉल्ट था जो मैंने पकड़ा था। एंड सर का ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है कुणाल सर के मुकाबले, तो सर के पास शायद एग्जाम्पल की थोड़ी सी कमी लगती है मेरे को, बिकॉज शायद वो फास्ट ट्रैक बैच था, सर ने इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। और हो सकता है कि आपके जो रेगुलर बैच है उसमें सर अच्छे से सारे एग्जाम्पल दे के पढ़ाएं। एंड मोर और लेस देखा जाए तो एवरेज एवरेज लगा मेरे को सर का टीचिंग स्टाइल भी, सर के बुक्स जो सर ने नोट्स प्रोवाइड कराए थे वो, एंड आफ्टर सपोर्ट जो होता है। तो आप माइट भी जा सकते हो और किसी और के लिए, नहीं तो सीधे सर से आपका काम हो जाएगा पीडब्ल्यू में। सो बात करते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि अपना टैक्सेशन। टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रुप 1 में मैक्सिमम बच्चों को फेल करता है, और यही राक्षस बैठा हुआ है ग्रुप 1 के अंदर। टैक्सेशन के अंदर आपका दोनों इनकम टैक्स भी आता है और जीएसटी भी आता है, जिसको पढ़ाते हैं अपने लॉर्ड जस्सी सर। एंड डेफिनेटली आप उनको लॉर्ड कह सकते हो, बिकॉज उनका टीचिंग स्टाइल भाई टॉप नॉच का टीचिंग स्टाइल है। वो हर एक कॉन्सेप्ट को अपने हाथों से लिख के पढ़ाते हैं, और साथ के साथ एग्जाम्पल भी साथ के साथ करवाते हैं, और क्वेश्चन भी देते हैं घर के लिए, आपको क्लास में भी क्वेश्चन कराते हैं अलग अलग वैरायटी के। एंड ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा, उसको कवर करते हैं, बिकॉज ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, और वो जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट वाला पार्ट है ना उसको कट ऑफ कर देते हैं सर। तो ऐसा देखा जाए तो कुछ भी कट ऑफ नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ भी पूछ लेता, बट सर को इतना एक्सपीरियंस है कि बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट जो टॉपिक है ना उसको कट ऑफ ही कर दो, तो वो ऑब्वियसली कभी आता भी नहीं है एग्ज़ाम में, और सर उसको हटा ही देते हैं।
और सर की बुक्स के बारे में बात करूँ तो भाई एकदम टॉप नॉच बुक्स है। दिखाता हूँ मैं एक बारी। ये देखो, ये इनकम टैक्स की है। ये इतनी पतली बुक है, इतनी पतली बुक है भाई, एक नंबर की गजब बुक है। जीएसटी की भी इससे थोड़ी सी हल्की मोटी है, बिकॉज इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। बट वैसे देखा जाए तो बुक्स के मामले में, कॉन्सेप्ट और टीचिंग स्टाइल के मामले में, एंड पढ़ाने के मामले में सर का कोई जवाब ही नहीं है भाई ये। और सर की जो ये मैराथन आई थी, मैराथन में सर ने ना पास्ट ईयर के क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर आप सर के रेगुलर बैच ले लेते हो और क्वेश्चन कर लेते हो तो आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन ले आओगे। और मेरे हिसाब से टैक्स के लिए सी ए जसमी सर बेस्ट बेस्ट टीचर हैं। आपको बाहर से और कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैंने पर्सनली अपने दोस्तों से जब बात करी है, वो किसी और टीचर से पढ़ रहे थे, बाद में फिर वो जसमी सर से पढ़ने लग गए। तो आप डेफिनेटली टैक्स के लिए सी ए जसमी सर के पास जा सकते हो। तो बात करें अपने फोर्थ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि कोस्टिंग, और कोस्टिंग को पढ़ाते हैं हमारे सुनील केसवानी सर। उनके टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, बिकॉज वो जो भी मेन पॉइंट होते हैं, जो भी मेन कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर कोई भी फॉर्मूला होता है, उसको हाथों हाथ बुक्स में लिखवाते हैं क्लास में, एंड उसके साथ में ही सर क्वेश्चन भी करवाते हैं। हालांकि सर ने जो वो नोट्स हो गए, जो भी फॉर्मूला हो गए, वो बुक्स में दे रखे हैं, वो सर फिर भी उसको हाथों हाथ क्लास में करवाते हैं ताकि बच्चे को याद हो जाए और सर बच्चे को कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाए। उनके क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो अलग अलग वैरायटी के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं अलग अलग वैरायटी के हैं, और सेम एज इट इज़ सर होमवर्क के लिए भी देते हैं। तो क्वेश्चन वाला पार्ट भी सर का बेस्ट है और बुक्स वाला पार्ट भी बेस्ट है और टीचिंग स्टाइल भी बेस्ट है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, सुनील केसवानी सर बेस्ट है फॉर कोस्टिंग के लिए। सर मजाक भी करते हैं, बट सर जब पढ़ाते हैं तो बड़े सीरियस हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको बोरियत लग सकती है। एंड एक डिस्क्लेमर है कि आप जब भी स्टार्ट करोगे कोस्टिंग पढ़ना तो आपके फर्स्ट 1 2 3 चैप्टर जो होंगे वो थोड़े से बोरियत भरे लगेंगे और समझ में भी नहीं आएंगे, एंड आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे, बिकॉज कोस्टिंग एक नया सब्जेक्ट होता है। तो आप जब भी पढ़ोगे ना उसको, तो आपको ना थोड़ा सा उसके साथ मेल मिलाप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सर ये क्लास में भी बताते थे कि आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, बट आप उनको पढ़ते रहना और साथ के साथ क्वेश्चन भी करते रहना। 5वें 6ठे चैप्टर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप क्वेश्चंस करने लगोगे खुद से, तो आप ऑब्वियसली सर के साथ कोस्टिंग के लिए जा सकते हो। सो बात करते हैं अपने फिफ्थ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि अपना ऑडिट। भाई ऑडिट एक ऐसा दानव है ना जो सबसे ज़्यादा बच्चों को फील करता है दूसरे ग्रुप के अंदर। एंड ऑडिट को पढ़ाते हैं हमारे अंकित मुंद्रा सर। अंकित मुंद्रा सर की बुक्स जो है भाई मैं दिखाता हूँ, जय मोटी बुक है भाई इनकी, इतनी मोटी बुक है कि किसी के सर में मार दे तो वो बंदा वहीं ख़त्म हो जाए। तो बुक्स को हटा के अगर मैं सर की टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो मतलब ठीक लगी मेरे को। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बढ़िया थी, मेरे को ऐसा लगता है कि ना कहीं कहीं पॉइंट पे कि सर को यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल या फिर और अच्छे एग्जाम्पल दे सकते थे, बट सर वहाँ पे नहीं देते या फिर थोड़ा सा लैग करता है, मेरे को ऐसा लगता है। उनकी बुक्स के बारे में बात करूँ जो कि मैंने दिखाई इतनी मोटी है, तो उसके अंदर ना दोनों है, मतलब सर के नोट्स भी है और जो आईसीआई का मटेरियल है ना वो भी है। तो आप सर के नोट्स जो है वो मेरे को बढ़िया लगते हैं, बिकॉज सर ना ऐसे ऐसे चार्ट फॉर्म में बनवाते हैं सारे नोट्स। सर के जितने भी नोट्स ऐसे चार्ट फॉर्म में है, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो उससे। और एक चीज़ सर को करना चाहिए था, जो आईसीआई वाला पार्ट ना वो हटा ही देते तो बढ़िया ही रहता, बिकॉज हमारे पास बुक्स पहले से पड़ी है आईसीआई की, तो वो हम वहाँ से भी पढ़ सकते थे। और जो ये है नोट्स, इसको इसी में रहने देते तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता, बिकॉज हम इतनी मोटी बुक पेपर में लेके, मतलब पेपर के बाहर जाके पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो टीचिंग स्टाइल ठीक था, बुक्स भी ठीक है, एंड ओवरऑल बात करूँ तो ठीक है। अंकित मुंद्रा सर आप पढ़ सकते हो उनसे, बट मार्केट में और भी बढ़िया है टीचर जो ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मींस बहुत एग्जांपल दे के बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि आप और किसी टीचर के लिए भी जा सकते हो ऑडिट के लिए। देन वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ठीक है, अंकित मुंद्रा सर आप उनसे पढ़ सकते हो, ऐसी कोई वाली दिक्कत नहीं है। सो बात करते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि अपना एफएमएसएम। एफएमएसएम अगेन दोबारा सुनील केसवानी सर पढ़ाते हैं। एंड एफएम की बात करूँ तो एफएम में मोरलेस जो भी है ज़्यादातर चीज़ें ना वो फार्मूला बेस है और ऐसा उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। एंड मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ठीक है सर अच्छा पढ़ाते हैं, बट एफएम में सर थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते थे, जैसे कोस्टिंग में बढ़िया लगता है, बट एफएम में थोड़ा सा मेरे को एवरेज एवरेज लगता है। उनके
नोट्स भी ठीक है, उनकी बुक्स भी ठीक है, उनका टीचिंग स्टाइल सेम कोस्टिंग वाला फॉलो करते हैं, सारे नोट्स और कॉन्सेप्ट हाथ से लिखवाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। तो एफएम के लिए आप जा सकते हो सुनील सर के साथ, बट एसएम में मेरे को ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, या फिर मतलब थोड़ा सा ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मेरे को। एसएम में मेरे को ऐसा लग रहा था सर बस जो सर ने नोट्स बना रखे हैं उसको खोल के बस पढ़ाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत कम एग्जाम्पल दिए हैं, बिकॉज जो थ्योरी वाला पार्ट होता है ना, चाहे आपका लो हो गया, चाहे आपका ऑडिट हो गया, या फिर आपका एसएम हो गया, इसमें जितने एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ना, उतना ज़्यादा समझने में आसानी होती है। तो एसएम वाले पार्ट में आपको शायद जाना पड़ सकता है किसी और टीचर के लिए, बट इन दी एंड आपको एसएम की लैंग्वेज तो याद करनी पड़ेगी, तो आप वो लैंग्वेज के लिए उनकी जो नोट्स है उसमें से पढ़ सकते हो। बट एफएम और एसएम को देखते हुए एवरेज एवरेज है और काम चल जाएगा, इस तरह का मामला है एफएम एसएम में। आपके अकाउंट्स की बात करूँ तो टॉप नॉच, आपके लॉ की बात करूँ तो एवरेज एवरेज, आपके टैक्स की बात करूँ तो टॉप नॉच, आपके कोस्टिंग की बात करूँ तो बेस्ट, आपके ऑडिट की बात करूँ तो एवरेज एवरेज, आपके एफएम की भी बात करूँ तो भी वो भी एवरेज, और एसएम में आप देख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए पीडब्ल्यू से आप अपनी सी एंट्री की जर्नी कर सकते हो, एंड अगर आप वेल टू डू फैमिली से आते हो थोड़ा सा खर्चा कर सकते हो, यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट लिए जा सकते हो, तो आप किसी और फैकल्टी के लिए भी जा सकते हो, और आप पीडब्ल्यू से अकाउंट्स और टैक्स डेफिनेटली इंडिविजुअली ले सकते हो, इसमें कोई दो राहे वाली बात ही नहीं है। बट अगर आपका बजट नहीं है इतना और आप सिर्फ एक ही कोर्स लेना चाहते हो जो कि सीए वाला प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, यानी 17, 18, 19, 20 हज़ार के अंदर आ जाता है आपका दोनों ग्रुप, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। थोड़े सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा छोटी छोटी जगह पे, बट या आपका काम चल जाएगा, और आप अगर यही चीज़ अच्छे से कर लेते हो ना और अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपका काम हो जाएगा। देखो सीए इंटर में ना बात ऐसी है कि ज़्यादा टीचर पर डिपेंडेंट होना भी गलत बात है, ठीक है। टीचर अपना पढ़ा देगा, आपको कंटेंट डिलीवर कर देगा, बट जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ना, वो स्टूडेंट के एंड पे ही आता है। उसको खुद से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, कंसिस्टेंस रहना पड़ता है, और साइमल्टेनियसली रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चन की। तो अगर आप अपने एंड पे बढ़िया हो ना, तो टीचर चाहे बेकार भी हो ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि अगर आपका बजट है तो आप इंडिविजुअली अकाउंट्स और टैक्स ले सकते हो, और बाकी और सब्जेक्ट लिए किसी और टीचर के पास जा सकते हो। बट अगर आपका बजट नहीं है और थोड़ा सा कम है, या फिर मतलब बजट 20 हज़ार के अंडर में है, तो आप डेफिनेटली पीडब्ल्यू से अपना कर सकते हो। छोटी मोटी जगहों पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि आप चाहे यूट्यूब से भी उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो। तो या तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू दोस्तों।